हेलो स्टूडेंट्स, देखो अपन लोगों ने पिछले क्लास में कुछ क्वेश्चन डिस्कस करे थे इसके अपने डायरेक्शन सेंस टेस्ट के। ठीक है, तो आज अपन क्या कर रहे हैं, उसी क्वेश्चन सीरीज को थोड़ा सा अपन आगे एक्सटेंड कर रहे हैं। प्लस जो भी अपन के रिसेंटली है कि मैंने मोस्टली 2020 के ही क्वेश्चन लिए, बाकी ऐसा देखूंगा तो मतलब मोर एंड लेस उसी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। मैं तो थोड़ा सा प्रैक्टिस की पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता दे रहा हूँ इस टाइप के क्वेश्चन है, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए कि मतलब इतने इजी क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर? तो उसके लिए मैं थोड़े से रिसेंटली ईयर के क्वेश्चंस भी लेके आया हूँ, बाकी ज्यादा पुराने नहीं है। रिसेंटली ईयर में जैसे अब हर स्टेट का एक एक क्वेश्चन भी लो, है ना, तो भी काफी सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, तो जो जो मेरे को सही लगे कि हाँ थोड़ा डिफरेंट है ना, जो कैसा क्वेश्चन नहीं करा हुआ वो थोड़ा सा मैंने लेने की ट्राई करी। ठीक है, ये तो रिसेंटली ईयर की नहीं है, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है। ठीक है, देखो ए एंड बी वॉकिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। क्लियर? ठीक है, ए और बी यहां से स्टार्ट होते हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन। सपोज ए इधर जाता है, बी इधर जाता है। क्लियर? अब बोला है कि ए वॉक 5 किलोमीटर, ठीक है 5 किलोमीटर, बी आपका 6 किलोमीटर चलता है। क्लियर? देयरफॉर बोथ टर्न देयर टू देयर राइट। ठीक है, इसका राइट इधर होगा, 2 किलोमीटर चला राइट में, और ये भी आपका 2 किलोमीटर चला इसके राइट में। ठीक है, ये इधर जा रहा होगा, इसका राइट दो, लेफ्ट राइट तो आपको थोड़ा समझ में आ गया। देन दे टर्न राइट अगेन एंड वॉक 3 किलोमीटर। राइट अगेन चले, ये 3 किलोमीटर चला, इधर से इधर तक 3 किलोमीटर चला। दूसरा वाला क्या करा, टर्न अगेन राइट, अच्छा दोनों ही 3 किलोमीटर चले, ये भी 3 किलोमीटर चला। देन अगेन टर्न राइट एंड वॉक 2 किलोमीटर। देखो ये जैसे 2 किलोमीटर जैसे ही जाएगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि 2 किलोमीटर, और यहाँ से ये यहाँ पे आ जाएगा, ये 2 किलोमीटर। अब बोला इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, तो देखो ये टोटल 63 वापस रिटर्न आ गया तो ये 3 बचा, टोटल 5 थी, 3 रिटर्न आ गया तो 2 बचा, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी हुई, 5 किलोमीटर की आपकी डिस्टेंस रहेगी। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इतना ज्यादा कुछ इसमें था नहीं। ठीक है, बट हाँ थोड़ा सा ये है कि 2% को इन्होंने इंक्लूड करा, ए और बी दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हैं। डिफरेंट डायरेक्शन में जाने के बाद इन्होंने कुछ कंडीशंस अपने को गिवन है, इधर लेफ्ट राइट मूव कर लेंगे। अगला क्वेश्चन 430 पे ओवर एंड पॉइंट्स। ठीक है, 430 पे बोला है इन्होंने, 430 टाइमिंग। ठीक है, ये 430, सपोज ये 3 होता है, ये 4 होता है, यहाँ 4 ले लेते, यहाँ 5 ले लेते, यहाँ 30। ठीक है, तो मिनट एंड सपोज 3 4 430, तो मिनट एंड ओवर एंड यहाँ पे रहेगी कहीं, और मिनट एंड यहाँ पे रहेगी। क्लियर? मिनट एंड यहाँ पे रहेगी। क्लियर? अब इसने कुछ डायरेक्शंस दी अपने को। इस टाइम में इसने ये बोला है, इस टाइम में इन्होंने वो बोला है कि मिनट हैंड है वो ईस्ट डायरेक्शन में, तो मैं ये एक डायरेक्शन बना लेता हूं, ये डायरेक्शन ये आपकी ईस्ट है। ठीक है, तो बट ऑब्वियसली कि नॉर्थ ये होगा, क्योंकि नॉर्थ के क्लॉकवाइज में ईस्ट होती है, ये वेस्ट होगा, ये साउथ होगा। क्लियर? तो ये नॉर्थ वेस्ट हो गया। तो अब आपको किसका पूछा है, ओवर एंड, और ओवर एंड किधर होगा, नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, एक क्लॉक के बेस पे ये भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, वैसे इसको डायरेक्शन सेंस का ही बोलते हैं, क्लॉक का नहीं बोलते। ये क्या हुआ, 2 क्वेश्चन कैसे आ गए। इसमें इसको उड़ा देते हैं, अगले वाले में दूसरे को उड़ा देते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं। अ मैन इज फेसिंग ईस्ट। ठीक है, इसमें देखो 3 पेस यानी 3 कदम ले रहा है, ऐसा बोल सकते हैं ना, उस टाइप का क्वेश्चन है। मतलब 3 मतलब यूनिट कुछ भी हो, किलोमीटर मीटर, वो सेम ही क्वेश्चन है। अब मैन फेसिंग टू ईस्ट, ईस्ट डायरेक्शन में कितना चला, 3 फेस चला, 3 फेस चल गया, 3 पेस चला सॉरी। देन टर्न राइट एंड वॉक अनदर 2 पेस और चला। ठीक है, देन ही टर्न राइट इधर एंड अगेन टुक 3 पेस यहाँ पे चला। ठीक है, देन व्हिच डायरेक्शन वाज ही लास्ट फेसिंग। चलिए बेटा, अब बोला है कि लास्ट फेसिंग किधर होगा, तो देखो बेटा स्टार्टिंग में ऐसे था, अभी ये जब इधर खड़ा है तो फेस तो इसका इधर ही होगा, तो फेस किधर डायरेक्शन में होगा,
इधर आपका ईस्ट था, इधर आपका नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट, फेस वेस्ट डायरेक्शन में रहेगा। ठीक है, वेस्ट नहीं है क्या ऑप्शन में? 3 pace turn right and another 2 pace, then again turn right to 3 pace, which direction he was last facing? तो none of these हो जाएगा ना इसका। एक बार चेक करना है, कुछ कैलकुलेशन मतलब कुछ मिस्टेक नहीं कर रहा हूँ कॉन्सेप्ट वाइज। ठीक है, अब देखो ये विच डायरेक्शन वाज ही, हाँ ये नहीं पूछा इसमें। बच्चा कभी भी ये मिस्टेक कर सकता है कि इनिशियल के रेस्पेक्ट में नहीं पूछा है विच डायरेक्शन वाज ही लास्ट फेसिंग। लास्ट में इसका फेस किस डायरेक्शन होगा, वो तो वेस्ट ही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इसमें वही ले लेता हूं मैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक है, अब क्या बोला है, L इज इन साउथ वेस्ट। ठीक है, तो बेटा सपोज मैं यहाँ पे डायरेक्शन बना लेता हूँ एक बार, यहाँ पे कहीं L है। ठीक है, साउथ वेस्ट यही होगा। ठीक है सर, साउथ वेस्ट ऑफ के, अच्छा सॉरी के साउथ वेस्ट, ये नहीं बनने की जरूरत नहीं। के यहाँ पे है सपोज, तो उसके साउथ वेस्ट में मतलब यहाँ पे कहीं है। ठीक है, ये बोला L इज टू द साउथ, M इज द ईस्ट ऑफ L। ठीक है, इसने दूसरा बोला है कि M है वो L के ईस्ट में है ना, तो L के ईस्ट में, तो L इधर होगा सपोज, तो M इधर होगा। ठीक, ये दो अलग अलग स्टेटमेंट है, इन दोनों को मैंने अलग लिखा है। अभी ये इसको कंबाइंड बाद में लास्ट में जाके कर लेंगे। ठीक है, वैसे डायरेक्ट यहाँ पे भी लिख सकते हैं, M है जो L के ईस्ट में। ठीक है, अब देखो इसने बोला है L के ईस्ट में। ठीक है, L के ईस्ट में M को, ठीक है, यहाँ पे था, तो देखो M यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, और यहाँ पे भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है ना। M यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी। ईस्ट में मतलब इधर कहीं पे भी हो सकता है, अपने कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब बोला N इज नॉर्थ टू द M, नॉर्थ ऑफ M इन लाइन ऑफ L के। इसने बोला है बेटा कि M N है वो M के नॉर्थ में, मतलब M जहां पे भी हो उसके ऊपर N होगा। ठीक है, नॉर्थ में हो गया। ठीक है, और L के लाइन में है। ठीक है, तो बेटा देखो L की लाइन में मतलब इस लाइन में होना चाहिए, तो बट ऑब्वियस है कि M यहाँ पे ही रहेगा, तभी तो L की लाइन में होगा। ठीक है, यहाँ पे भी हो सकता है, वैसे यहाँ पे भी हो सकता है विद द लाइन L के। ठीक है, उसके बाद पूछा है K इज डायरेक्शन ऑफ K इज N लोकेटेड, इन विच डायरेक्शन ऑफ K इज N लोकेटेड। ठीक है, N लोकेटेड किस डायरेक्शन में है, इसमें कुछ मिस्टेक्स लग गई मेरे को हल्की से। हाँ, इसमें देखो एक और स्टेटमेंट ये मैंने सर मिस कर दिया था, M की जो पोजीशन है वो ईस्ट ऑफ L तो है ही है, साथ में बोला है साउथ ईस्ट ऑफ K। साउथ ईस्ट ऑफ K मतलब ये वाली कंफर्म है। ठीक है, ये दोनों नहीं होगी। ठीक है, ये अपने एक बीच में मिस कर दिया। ठीक है, तो बट ऑब्वियस है कि N इधर ही रहेगा। अब बोला है कि इन विच डायरेक्शन ऑफ K, विच डायरेक्शन ऑफ K से किस डायरेक्शन में है इज N लोकेटेड। N जहां लोकेटेड है वो किस डायरेक्शन में है ना, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हो गया। यही है ना, इन विच डायरेक्शन ऑफ K इज N लोकेटेड। N कहां लोकेटेड है, K से। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट हो गया, ये डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट हो गया। ठीक है, चलो ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। देखो दो चीजें होती है, एक होता है सनराइज, एक होता है सनसेट। ठीक है, सनराइज, सनराइज के टाइम, सनराइज किस डायरेक्शन से होता है, ईस्ट से। ठीक है, तो जो शैडो बनेगी सनराइज के टाइम में जो सनराइज है उसके टाइम में जो उसकी शैडो बनेगी, जिस किसी भी शैडो की डायरेक्शन क्या होगी, वेस्ट। ठीक है, मतलब ईस्ट में आपका सूरज सन रहता है, तो जब उसका किसी पे भी, जैसे ये ईस्ट में है, ठीक है, सपोज कहीं पे भी मान लो ये ईस्ट है, जब इस पे फोकस पड़ेगा तो इसका जो
शैडो है वो इधर वेस्ट में बनेगी, अपन ये मान के चलते हैं। इसमें एक यही हो गया, सनसेट ले लूं तो सनसेट में क्या होता है, सनसेट आपका होता है वेस्ट से, सही है ना, ये तो गलत तो नहीं है, ईस्ट। तो जो शैडो बनेगी वो बनेगी ईस्ट में। ये दो चीजें अपने को याद रखनी है, क्लियर। तो इसमें बोला वन मॉर्निंग, मॉर्निंग सनराइज का टाइम है, क्लियर। चलो इसमें बोला है कि राम और श्याम एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, ठीक है भाई साहब, फेस एक दूसरे से। सपोज मैंने बोला राम इधर खड़ा है और श्याम इधर खड़ा है, ठीक है। अभी मेरे को कुछ भी पता नहीं किस डायरेक्शन में खड़े, क्लियर, फेस टू फेस। द श्याम शैडो was exactly to the राम राइट ऑफ राम, ठीक है बेटा। बोला है कि राइट ऑफ राम, यानी राम के राइट में इसकी शैडो बन रही है। श्याम की तो शैडो ना यहां बन रही है, ठीक है। श्याम की जो शैडो है वो राम के एग्जैक्टली राइट में बन रही है, एग्जैक्टली राइट में, मतलब राइट डायरेक्शन में राम की, है ना। श्याम की शैडो राम से राइट में बन रही है। तो अब यहां से समझ में आ गया कि ये डायरेक्शन क्या होगी, वेस्ट होगी, ये ईस्ट होगी, ये आपका नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा। अब क्या पूछा है, श्याम फेसिंग, श्याम फेस किस डायरेक्शन में होगा, नॉर्थ के डायरेक्शन में हो जाएगा। तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्लियर, क्लियर। अब अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्लियर। चलो ये थोड़ा सा देखो, ये सनसेट और सनराइज का ये क्वेश्चन रहता है। इसमें जो भी शैडो जिधर बन रही है उसको अपन डायरेक्शन वेस्ट या ईस्ट मान लेंगे, जिस डायरेक्शन सनराइज और सनसेट की बात कर रहा उसके करस्पॉन्डिंग आपको जो भी वैल्यूज निकालनी बड़ी आसानी से, जो भी आपको बोला गया है वो आप फाइंड कर सकते हो। चलो देखो, वन इवनिंग बिफोर सनसेट, ठीक है, सनसेट से पहले, मतलब सनसेट का टाइमिंग हो गया, मतलब इवनिंग टाइमिंग बोल रहा है कि रजनी एंड संजय वाज टॉकिंग टू फेस, ठीक है। ये आपकी रजनी होगी, ये आपका संजय हो गया, दोनों एक दूसरे से इवनिंग में बोला है इसने। संजय शैडो इज एग्जैक्टली राइट टू द रजनी वाज फेसिंग, अच्छा रजनी राइट साइड, संजय की शैडो है एग्जैक्टली राइट। इफ संजय शैडो वाज एग्जैक्टली टू हिज राइट, अच्छा संजय की शैडो है ना उसके खुद के राइट में बन रही है, ये मतलब समझ रहे हो। इस बार बोला है ठीक है, तो संजय की जो शैडो है वो उसके राइट में बन रही है, तो इधर बन रही है। तो इवनिंग की बात कर रहा है, तो वही सनसेट की टाइम की बात कर रहा है। तो ये डायरेक्शन जो शैडो बनती है वो ईस्ट में बनेगी, वेस्ट ये होगा, नॉर्थ ये होगा, साउथ ये होगा। अब क्या बोला है, डायरेक्शन ऑफ रजनी फेसेस, रजनी किस तरफ फेस है आपका, साउथ की तरफ, क्लियर। तो साउथ की तरफ आपका करेक्ट आंसर होगा, साउथ डायरेक्शन में इसका फेस रहेगा, क्लियर। तो देखो बड़ा इजी क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट वन ना, बहुत आसान क्वेश्चन है ना, मैं बस देखो सिंपल सा आपको सिर्फ समझाने के लिए। सनसेट वाला एक थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन है। रमेश ट्रेवल्स 3 किलोमीटर टू द ईस्ट देन मूव राइट, ठीक है। रमेश भाई साहब 3 किलोमीटर चले, 3 किलोमीटर फिर ईस्ट में मुड़े, फिर राइट में गए और 5 किलोमीटर, ठीक है। एट द एंड अगेन मूव राइट एंड ट्रेवल 15 किलोमीटर, ये 15 किलोमीटर, then the distance and direction from the initial point, direction of initial point from Ramesh, इसमें उल्टा बोल दिया बेटा, यहां था रमेश, ये फाइनल डेस्टिनेशन हो गया। पहले तो अपन डिस्टेंस निकाल देते, इसकी बड़ी आसानी से निकल जाएगी। देखो यहां से यहां तक 15 है, 3 इधर है, ठीक है। तो ये कितना होगा, 12 होगा यहां से यहां तक, ठीक है, सिंपल सा। ये 15, ये 3 निकल गया, ये 5 है, तो ये डिस्टेंस हो गई 13, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल। अब इसने क्या बोला, दैट द डिस्टेंस एंड डायरेक्शन ऑफ इनिशियल पॉइंट फ्रॉम रमेश, रमेश से इनिशियल पॉइंट की बात कर रहा है। तो यहाँ पे आपको मैपिंग लगानी है, तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी रे, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन 13 किलोमीटर, ठीक है। अब देखो बच्चा मोस्टली ये गलती करता है कि यहाँ इनिशियल से इसकी पोजीशन निकालेगा, तो साउथ ईस्ट है और पहला, साउथ वेस्ट है और पहला ऑप्शन में वही पड़ा है,
क्लियर। तो मतलब ऑप्शन देखो क्या कितने अच्छे से फ्रेम करे हुए, क्लियर। बच्चा जो गलती करने वाला वो पहले ऑप्शन नहीं बढ़ाए, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं अब। ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन, और इसने ये बोला है बेटा ये भी डायरेक्शन क्लियर अपने पास, क्या नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, क्लियर। अब क्या बोला, नॉर्थ डायरेक्शन इज कॉल्ड ईस्ट, ठीक है। नॉर्थ को मैं ईस्ट बोल देता हूँ, तो नया ये है, नया ये बोल दिया, ठीक है। नॉर्थ को ईस्ट बोल दिया, ठीक है। ये नई वाली डायरेक्शन, ये नॉर्थ हो गया। नॉर्थ को क्या बोला मैंने, ईस्ट बोला, ठीक है। और जो साउथ है वो कॉल्ड वेस्ट, ठीक है। ये वेस्ट हो गया, ठीक है। तो नॉर्थ यहाँ आएगा, ठीक है। यहाँ पे कौन आएगा, साउथ, ठीक है। सिंपल है। तो बोला है कि व्हाट विल बी कॉल्ड नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को क्या बोलूंगा। तो देखो नॉर्थ ईस्ट पहले ये थी, पहले वाली बता रहा है ना, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को मैं क्या बोलूंगा, तो वो होगा साउथ ईस्ट या ईस्ट साउथ, है ना। साउथ ईस्ट बहुत ज्यादा यूज करते हैं, ईस्ट साउथ कम यूज करते हैं, बट लिखा है इन्होंने, तो ईस्ट साउथ डायरेक्शन हो जाएगी, क्लियर। ये बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है कि कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये मतलब जो जिस डायरेक्शन में वो मूव करवा रहा है ना, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं और थोड़े से बच्चों को डिफिकल्टी होती है। तो जिस डायरेक्शन में जो नया सिंबल दे रहा है वो सिंबल अपन अच्छे से इंप्लीमेंट कर दो। आगे और भी शायद क्वेश्चन आएंगे ऐसा। चलो अब हो गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन स्टार्ट। ए बी सी डी आर प्लेइंग कार्ड, ए बी आर पार्टनर, देन डी इज फेसिंग टूवर्ड नॉर्थ, ठीक है। चलो ये चार पार्टनर बैठे, अपने को नहीं पता किधर बैठे, ठीक है। ए बी दोनों पार्टनर है, तो मतलब प्लेइंग कार्ड के पास ताश के पत्ते खेले होंगे तो आपको थोड़ा सा अंदाजा होगा, बट अभी तो अपन कहाँ ताश के पत्ते खेलते हैं ना, वो तो पहले खेला जाता था गांव में पेड़ की छांव के नीचे बैठ के, ठीक है। अभी तो पबजी का जमाना चल रहा है, तो AKM और M416 चला रहे होंगे तुम लोग। की में उतर गया ना। चलो तो देखो मतलब टाइम के साथ सब चीजें चेंज हो जाती है, ठीक है। जब पहले होता था तो पहले ऐसा रहता था कि आप फिजिकल गेम्स ज्यादा खेल रहे हो, आज के टाइम में फिजिकल गेम बहुत कम हो गया ना। ये वाले गेम जैसे मोबाइल गेम बाद पबजी जैसा तो आ गया, तो फिर तो सब काम ही खत्म हो गए, ठीक है। तो कौन कौन पबजी खेलता है कमेंट करके बताना रे, है ना। चलो तो ये इस पे जरूर कमेंट करेंगे, ठीक है। बाकी कोई भी कुछ बोलो कि कुछ डाउट हो तो कमेंट करना, या कुछ मिस्टेक लगे तो कमेंट करेंगे, वो कमेंट नहीं करेंगे। देखता हूँ देख कितना कमेंट आता है इस पे पबजी वाले के, ठीक है। चलो तो बोला प्लेइंग कार्ड, देखो प्लेइंग कार्ड्स में ये होता है कि जो जी टीम मेंबर होता है ना वो अपोजिट में रहते हैं, एक दूसरे के अपोजिट में बैठते हैं। तो ए बी इसके टीम पार्टनर है, तो ए बी एक दूसरे के अपोजिट में बैठेंगे। अब बोला है कि इसने डी है वो मतलब नॉर्थ डायरेक्शन में फेस कर रखा है, तो देखो डी यहाँ पे बैठेगा तो इधर डायरेक्शन में इसने फेस कर रखा है, ठीक है। तभी ये पॉसिबल है ना। और एक बात और, ये जो भी पार्टनर्स होते हैं ना प्लेइंग कार्ड में, वो आमने सामने फेस होता है ना, ठीक है। तो डी इधर बैठा तो सी बट ऑब्वियसली इधर ही बैठना पड़ेगा, इसकी डायरेक्शन ये रहेगी, क्लियर। ए इज फेसिंग टूवर्ड्स वेस्ट, वेस्ट की तरफ फेसिंग है, तो ए इधर बैठेगा तभी इसकी डायरेक्शन क्या रहेगी बेटा, वेस्ट रहेगी, है ना। तो डी यहाँ पे बैठेगा, क्योंकि एक्चुअल में डायरेक्शन भी अपने को पता है, ये आपकी नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है। अब क्या बोला है, हु इज फेसिंग टूवर्ड साउथ, साउथ की तरफ फेस कौन है भाई साहब, सी बैठे हैं। वैसे इसमें ज्यादा सॉल्व ए बी की पोजीशन की जरूरत भी नहीं थी, डी और सी पार्टनर होंगे ना, इसमें इसको अच्छा क्वेश्चन बनाना होता ना तो ये चीज देता भी नहीं तो भी चलता, ठीक है। क्योंकि उसने बोला साउथ फेस कौन करे, डी और सी पार्टनर है तो वो आमने सामने बैठेंगे, बट ऑब्वियसली क्लियर, तो वो उस डायरेक्शन में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिल्ली का 2020 का, ठीक है। इफ बी इज 20 मीटर की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है क्या, पता नहीं यार, देख लेना जो भी हो। बी इज 20 मीटर साउथ फ्रॉम ए, ए से बी 20 मीटर साउथ में,
आपको डायरेक्शन मैं बार बार लिख लेता हूँ, आप भी जब भी क्वेश्चन करो ना तो आप ऐसे लिख लिया करो, तो मतलब कंफ्यूजन नहीं रहता, फिर वो दिमाग में छप जाती है। कभी भी ये बात भी रहती है टेंडेंसी, जितना आप लिख कर कोई भी याद करते हो ना वो लॉन्ग टर्म रहती है, ठीक है। और जैसे नोट्स भी है, मेरा तो हमेशा सजेशन रहता है कि भले ही आपको टाइम थोड़ा सा लगे, आप पॉज करके फिर लिख लीजिए, या जैसे भी है नोट्स आप साथ साथ में बनाइए, तो जो आपके दिमाग में रहेगा ना वो चीज़ लॉन्ग टर्म रहेगी। हाँ, जैसे मेंटल एबिलिटी में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है कि सर इतने क्वेश्चंस होता है, बड़ा बड़ा मैं क्वेश्चन कैसे लिखूं, टाइम लग जाता है, ठीक है। बट आप ऐसा कर सकते हो ना, जैसे कुछ जैसे अलग तरीके से कि हाँ स्लाइड नंबर लिख लो यहाँ की, है ना, कि ये स्लाइड नंबर वाला है, ये है, या फिर जब क्वेश्चंस मिले तो उसके हिसाब से लिख लो कि हाँ ये वाला क्वेश्चन इसका सॉल्यूशन है ना, फिर वहां से कुछ भी हो आप अपना जुगाड़ लगाइए। बट हाँ, नोट्स कभी भी अपने खुद के हो, क्वेश्चंस वालों को थोड़ा सा अपने हिसाब से लिख लो, बाकी थ्योरी तो एटलीस्ट अपने हाथ से लिखा करो, जैसे मैं भी तो लिखता ही हूँ पूरी थ्योरी, ठीक है। तो उससे क्या थोड़ी लॉन्ग टर्म रहती है और याद रहती है चीजें, ठीक है। फिर आप कभी भी कॉपी उठाते हो ना तो आपको लगता है कि हाँ सर ये चीज मैंने पहले करी थी, है ना, तो आपको पता रहता है कि कौन सी चीज कहाँ पर है, ठीक है। आपको ये पता भी होता है, कभी भी कोई चीज ज्यादा पढ़ते हो ना तो आपको पता रहता है ये चीज यहाँ पे पड़ी हुई, ठीक है, यहाँ पे ये चीज लिखी थी, सर ने ये बताया था। चलो, B is a 20 मीटर साउथ फ्रॉम A, C is 10 मीटर नॉर्थ फ्रॉम D, ठीक है। इसने बोला बेटा B है वो A से साउथ डायरेक्शन में है और कितनी डिस्टेंस पे है, 20 मीटर, ठीक है। देन C is 10 मीटर नॉर्थ फ्रॉम D, ठीक है। C है वो बेटा आपका 10 मीटर नॉर्थ है फ्रॉम D, 10, ठीक है, 10 मीटर नॉर्थ है D से, ठीक है। A is 10 मीटर वेस्ट फ्रॉम D, इसने बोला है A है वो 10 मीटर वेस्ट है फ्रॉम D। यहां से क्वेश्चन अच्छा खासा सॉल्व हो जाएगा। अब बोला है कि A जो है ना वो D से वेस्ट है कितने मीटर, 10 मीटर, ठीक है। A इज 10 मीटर वेस्ट डायरेक्शन, वेस्ट इधर फ्रॉम B, ठीक है। अब देखो D मिल गया तो C यहां इसके ऊपर है 10 मीटर की। अब बोला है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन B एंड C, B और C के बीच में डिस्टेंस बतानी, तो मतलब ये वाली डिस्टेंस। तो देखो आपको राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है हमेशा, तो ये मैंने कंप्लीट कर दिया इसको। अब देखो यहां से यहां तक की डिस्टेंस 10 थी तो ये भी 10 होगी, और ये 20 है तो ये भी 20 होगी, ठीक है। अच्छा से डायरेक्शन डिस्टेंस भी नहीं पूछा है, बोला है कि वेयर इज बी फ्रॉम सी, सी से कौन सी डायरेक्शन में है, तो सी से ये कौन सी डायरेक्शन हुई, आप देखो सी से ये कौन सी डायरेक्शन हुई, वेस्ट साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में होगा सी से, किधर, बी की डायरेक्शन क्या होगी, साउथ वेस्ट, तो साउथ वेस्ट ऐसा ऑप्शन है अपने पास, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन आपकी पोजीशन है, डायरेक्शन बतानी है तो ये निकालनी जरूरी। तो वो डिस्टेंस पूछता तो ये 10 ये 30 हो जाता, फिर इससे अपन पाइथागोरस थ्योरम से निकाल देते, जो कि रूट में आती थोड़ी सी, ठीक है, उससे कोई अपने को दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट वन गुज्जू 2000 गुजराती का क्वेश्चन है, गुजरात 2020 का। वेयर आर यू फेसिंग सन ड्यूरिंग सनसेट, अच्छा, यू आर फेसिंग सन ड्यूरिंग सनसेट, बोला है कि कोई आप सनसेट के टाइम, सनसेट के टाइम सन कहां होता है, सनसेट के टाइम में सन होता है वेस्ट में, तो आप कहने का मतलब सिंपल सा है कि वेस्ट डायरेक्शन में देख रहे हो, आप इधर देख रहे हो, ठीक है, वेस्ट डायरेक्शन में देख रहे हो, ठीक है। अब बोला है कि राइट योर राइट हैंड एक्सटेंड इन विच डायरेक्शन, तो राइट हैंड को मैं सपोज एक्सटेंड कर देता हूं ऐसा ना, तो किस डायरेक्शन में होगा, तो ये सिंपल सी बात है नॉर्थ डायरेक्शन में होगा, तो नॉर्थ डायरेक्शन ए ऑप्शन करेक्ट होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। बट हाँ, सनसेट और सनराइज का आपको पता होना चाहिए तभी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, बट हाँ थोड़ा सा सनसेट और सनराइज का आपको आइडिया होना चाहिए। चलो नेक्स्ट वन, अगेन गुजरात 2020 का, कितनी स्लाइड है इसकी,
ये कौन सा क्वेश्चन आ गया? रुको रुको, यहाँ तो थे ना, अगले में चलते। अब सही होता है। ग्रीवा एंड ग्रीसा, गिरीशा, ये भी गुजरात का उदाहरण। ग्रीवा और ग्रीशा दोनों सिस्टर्स से, वो अपने घर से निकलना स्टार्ट होते हैं, ठीक है, दोनों। बोला है ग्रीवा 5 किलोमीटर वॉक टू द नॉर्थ, ठीक है, यहाँ से निकले, ये 5 किलोमीटर यहाँ चले, ठीक है, फ्रॉम हर हाउस। वाई गिरीशा वॉक 12 किलोमीटर टूवर्ड ईस्ट फ्रॉम हिज हाउस, ठीक है, 12 किलोमीटर ईस्ट गई। तो व्हाट विल बी द लिस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू ऑफ द, लिस्ट मतलब बेटा इन दोनों को मिला दो, क्या लिखूं, लिस्ट मतलब देखो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस, ऐसे डिस्टेंस, हाँ जैसे ये हो सकते हैं ना कि अपन डिस्टेंस ऐसे भी काउंट कर दे, ठीक है। वो बोला है कि मिनिमम, तो मिनिमम यही रहेगी, तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे 13 आपका आंसर आ जाएगा, 13 किलोमीटर। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम पास करने की जरूरत नहीं है। One morning, the sunrise, Atul and Rashmi was talking with each other, standing face to face. ठीक है, मॉर्निंग में सुबह का समय है दोनों के पास, दोनों एक दूसरे के सामने बातें कर रहे हैं। ये आपका अतुल हो गया, ये आपका रश्मि हो गया, ठीक है बेटी। If the shadow of the Rashmi fall on the left side of the Atul, ठीक है, अतुल के लेफ्ट साइड मतलब उधर, इधर यहाँ पे शैडो बन रही है इसकी, ठीक है, शैडो अतुल के राइट लेफ्ट साइड में बन रही है। What was the अतुल फेसिंग, अतुल किस कब की बात कर रहा है बेटा? ये बात कर रहा है सनराइज। सनराइज में सन होता है ईस्ट में, जो शैडो बनती है वो बनती है वेस्ट में। सही है क्या? ये होगा साउथ, ये होगा नॉर्थ, ठीक है यार। ये क्वेश्चन साउथ और नॉर्थ सही है, ठीक है। अब क्या बोला है? अतुल फेसिंग, अतुल किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है? नॉर्थ की डायरेक्शन, ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन में आपका फेसिंग हो जाएगा, ठीक है। यार मेरे को एक गड़बड़ लग रहा है, जो बना पड़े डायरेक्शन वाला करा था ना, ये शैडो वाला सही था क्या? ठीक है, सही है। चलो अगले क्वेश्चन, अगला अपना कर्नाटक का क्वेश्चन है, ठीक है। अ गर्ल स्टार्ट फ्रॉम ए, ठीक है, उसने बोला ए से स्टार्ट होती है, ठीक है, गर्ल को स्टार्ट कर रही है। ये वापस डायरेक्शन वही ले लेता हूं, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, ठीक है। ये बोला है कि वॉक टूवर्ड टू साउथ ईस्ट एंड रीच बी। साउथ ईस्ट है इधर, इधर गई, यहाँ पे, यहाँ गई, उसके बाद बी आ गया, ठीक है। सी टर्न टूवर्ड वेस्ट एंड वॉक फॉर, ठीक है, वेस्ट गई और सी पे रीच हो गई, ठीक है, सी पे रीच होगी। देन टर्न नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट एंड इधर आएगा, ये ए था, ठीक है। तो कहाँ पे पहुंची? नॉर्थ वेस्ट पे जाने के बाद वो आप पहुंची है एंड वॉक टू रीच डी, डी पे गई, ठीक है। फाइनली ही टर्न ईस्ट एंड वॉक टू रीच डी, यहाँ कहीं पहुंची, ई तक पहुंची, ठीक है। मतलब ऐसे गई, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे गई, फिर ईस्ट पे। हाँ, तो ये कौन सा पाथ फॉलो करवा रहा है? ए बी सी डी ई आ रहा है, यही आ रहा है सर, ए ऑप्शन में, ठीक है। तो ए ऑप्शन ही करेक्ट है, मतलब वो तो कोई नहीं, जैसे वो घुमाते जा रहा है आप घुमा लो उसको, वो चलता रहेगा, अपने को क्या दिक्कत है, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग अपने को क्या करवाना है? मूव करवाना है, क्लियर। चलो क्वेश्चन पूरे करवा दे क्या अपन? चलो इसके कर ही लेते हैं, क्या दिक्कत है। नेक्स्ट चैप्टर को खत्म ही कर लेते हैं आज। I was facing west and turned 45 किलोमीटर एंड इट, ये वेस्ट है ना, मेरा फेस इधर है, ठीक है, वेस्ट इधर ही होता है, ठीक है, नॉर्थ साउथ वेस्ट और ईस्ट, है ना। टर्न 45 एंटी क्लॉकवाइज, मैंने बताया था आपको इसको कैसे सॉल्व करना है। 45 एंटी क्लॉकवाइज, देन 180 इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, 180 क्लॉकवाइज डायरेक्शन, फाइनली ही टर्न 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज कितना हो गया? आप ऐड करोगे तो आएगा 135, 135 में से इसमें माइनस करोगे तो
ओवरऑल आ जाएगा 45 क्लॉकवाइज। ये तो समझ में आ रहा है ना। इसको माइनस में ले लो, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज माइनस में ले लेता हूँ, ये प्लस में ले लेता हूँ, तो ये कितना आया, प्लस में आपका आएगा 45। तो ये क्या प्लस में यानी मतलब एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज, क्योंकि क्लॉकवाइज को मैंने क्या लिया प्लस। आप कुछ भी ले सकते हो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कुछ भी लोगे। तो 45 आपको क्लॉकवाइज मूव करना, तो इधर जाएगा, तो ये इधर जाएगा 45, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इधर मूव करेगा। तो फेसिंग नाउ फेस विल बी नॉर्थ वेस्ट। डी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है, डी ऑप्शन। मतलब बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, रोटेट करवा दो रे, नहीं करना है। टाइम 3 o'clock की बात करिए, ठीक है भाई साहब, ठीक है, 3 o'clock की बात कर ली। अब क्या बोला है इसने, बोला है ओवर एंड इज पोजिशन टू नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, ये नॉर्थ ईस्ट में आ रही है, चलिए, तो कुछ ऐसा बन रहा होगा, ठीक है, ये नॉर्थ ले लेता हूँ, या फिर नॉर्थ इधर लूंगा तब ईस्ट इधर आएगा, साउथ और वेस्ट, ठीक है, यहाँ पे नॉर्थ लेता तो ईस्ट इधर आ जाता। तो इसने बोला ओवर एंड नॉर्थ ईस्ट में आ रही है, ठीक है, तो मिनट एंड किधर आएगी, नॉर्थ वेस्ट में आएगी, बस सिंपल से। क्या जिधर जो डायरेक्शन ये बोल रहा है उधर नॉर्थ वेस्ट में इसको ईस्ट में घुसा दिया, तो ये किधर बचेगा, अपना नॉर्थ वेस्ट में आ जाएगा, ठीक है। या देखते कितने रिकॉर्डिंग हुई है, तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, या तो फिर मैं थोड़ा कुछ और के एडिशनल लाके 25 मिनट की एक और वीडियो बना लेंगे, ठीक है, अगली मतलब थोड़ा और पुराने क्वेश्चंस कर लेंगे, नहीं तो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो, क्लियर, ठीक है। तो होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, ठीक है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। और कोई क्वेश्चंस होंगे जैसे रिसेंट 2020 के तो मैंने मोस्टली ले लिए, और कोई पुराने में भी कोई अच्छे क्वेश्चन होंगे या स्टेज 2 का कोई अच्छा क्वेश्चन होगा तो वो अपन पिकअप कर लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू सो मच।